हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे अकाउंटिंग सीरीज़ का क्लास 3। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार जीविका अकाउंटेंट और ईएमआरएस अकाउंटेंट की। हम लोग देख रहे थे थ्योरी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अकाउंटिंग साइकिल के तक हमने पढ़ा था, तो मेनली क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल के बाद हमारे हाथ में जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कुछ, वो मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। हमारे कुछ अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेनली 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला रिलायबिलिटी, दूसरा रेलेवेंस, तीसरा अंडरस्टैबिलिटी, चौथा कंपेरेबिलिटी। अब देखिए, ऐसा सिंपली क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे बिहार जीविका का है तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 हैं। हो सकता है इससे हटके आपको कुछ दे दे और यही क्वेश्चन बन जाए एमसीक्यू। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। रिलायबिलिटी, रिलायबल का मतलब क्या है? विश्वसनीय, विश्वास करने लायक होना चाहिए। हमारे पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होना चाहिए ताकि यूज़र्स क्या कर सके, उस पर रिलायबल हो सके। उसके लिए क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, फैक्चुअल एंड वेरीफिएबल। उसमें एरर होगा, बायसनेस होगा, वेरीफाइड नहीं होगा वो, उसमें बहुत सारे एरर अगर हमारे यूज़र्स को मिलेंगे तो ऐसे में उनको ये रिलायबल नहीं लगेगा। इसलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? जो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स के लिए रिलायबल होना चाहिए ताकि उस पर उनको विश्वास। बहुत सारे अगर उसमें एरर्स होंगे तो रिलायबल नहीं हो पाएंगे उस पर। तो पहला क्या है? रिलायबिलिटी। दूसरा रेलेवेंस। रेलेवेंस से क्या समझते हो आप? जैसे आपको यूज़र्स को वही चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो उनके काम की है। अगर उनके काम की ही नहीं है, आप उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो जो रेलेवेंस ही नहीं है उनके, और जो चीज़ें रेलेवेंस है वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है? रेलेवेंस टू द डिसीजन मेकिंग नीड ऑफ द यूज़र्स। आप उसको रेलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड करोगे तभी वो कुछ डिसीजन ले पाएंगे जो उनके काम की होगी। तो क्या होना चाहिए? रेलेवेंस होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तीसरा जो हमारे हाथ में है अंडरस्टैबिलिटी। अंडरस्टैबिलिटी से आप क्या समझते हो? ईजिली हम लोग ऐसे डेली लाइफ में ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं कि अंडरस्टैबिलिटी होना, अंडरस्टेबल होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का भी वही, आपने उसको एकदम बड़ा पीएल अकाउंट, ऐसा कुछ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर दी जो उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो अंडरस्टैबिलिटी ही नहीं होगा तो फिर उनको चीज़ें समझ ही नहीं आएगी यूज़र्स को। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? अंडरस्टैबिलिटी मस्ट बी इंटरप्रेटेड, उनके समझ की होनी चाहिए, इन द सेंस दैट ईजिली अंडरस्टैबल, उनको आसानी से यूज़र्स को समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो भी है वो क्या होना चाहिए? उनके समझ की होनी चाहिए। आपने बहुत भारी भरकम सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, इंटरप्रेटेड होना चाहिए और अंडरस्टैबल होना चाहिए, समझ की उनकी होनी चाहिए। बस इतना है। चौथा क्या है? कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज़ें आप जो है उसको सही से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी है आपने उसको ऐसे उसको रखा है चीज़ों को, ताकि आप पिछले साल की चीज़ों को इस साल से कंपेयर आप कैसे कर सकते हो? 2 तरह से देखो कंपेयर करते हैं। एक तो आप अपने ही पोजीशन को अपने पिछले साल के पोजीशन से कंपेयर कर सकते हो कि आप पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस में थे तो इस साल आपका पोजीशन क्या है। और दूसरा क्या है? आप अपने कलीग्स से, दूसरी कंपनीज से आप अपने पोजीशन को कंपेयर कर सकते हो। तो 2 तरह से कंपेरेबिलिटी होता है। यूजर्स शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंपेयर कैसे कर पाओगे आप? कंपेयर तो आप तभी कर पाओगे ना जब आप उसको सही से प्रोवाइड करोगे चीज़ों को। पिछले साल भी आपने सही रिकॉर्ड किया, इस साल भी, तभी तो आप देख पाओगे कि आपकी चीज़ें पिछले साल क्या थी, इस साल क्या थी, या फिर आप किसी दूसरे के आपने अपने कंपनी का डाटा सही से रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे कि उस कंपनी का डाटा हमारे कंपनी से किस हिसाब से वो प्रॉफिट में चल रही है या हम चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या? कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। आप सही से चीज़ें रिकॉर्ड करोगे तो ही हो पाएगा। तो समझ में आ गया आपको अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है?
रिलायबल होना चाहिए, विश्वास करने लायक होना, रेलेवेंस होना चाहिए, जो चीज़ें काम की है आप वो प्रोवाइड करो यूज़र्स को। तीसरा अंडरस्टैबिलिटी होना चाहिए, चीज़ें आसानी से समझ में आए। चौथा क्या होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, चीज़ों को आप ऐसे रिकॉर्ड करो हर ईयर ताकि आप खुद का प्रॉफिट एंड लॉस खुद के ही चीज़ों से कंपेयर कर सको और दूसरी कंपनी से भी आप अपने कलीग्स से उससे कंपेयर कर सको। तो ये आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, यही है हमारे पास जानने के लिए। तो आपने तो अगर आप अकाउंटिंग पढ़े हो 11th क्लास में 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपने बहुत सुना होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। तो आज चलिए अगर आपको जीरो भी नॉलेज है ना तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपको MCQ ही एग्ज़ाम देना है, अगर ऐसे तो EMRS में थ्योरी भी है इसलिए मैं इसको थ्योरी लेके आई हूँ, आपको लिखने का भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको जीविका वाले में जैसे MCQ है, EMRS में भी MCQ भी है थ्योरी भी, तो ये आपके दोनों तरह से काम आएगा। आप थ्योरी पढ़ लेते हो उसे MCQ भी कर लोगे और थ्योरी भी कर लोगे, लेकिन आप थ्योरी अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो ही आप MCQ भी कर पाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है एक जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें सही लगते हैं। तो आप अगर पढ़े नहीं रहोगे, आपको फैक्ट्स पता नहीं रहेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस ही सही लगेंगे, ऐसा होता है। तो ये मेरे वैसे भी हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए हम जानते हैं बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। टर्म तो आपने बहुत सुना होगा। तो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या है, इज़ अ आर्ट है। आर्ट क्यों, आर्ट ही है ऑब्वियसली, क्योंकि आप चीज़ों को कितने सही तरीके से रिकॉर्ड करते हो, आर्ट ही है वो। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप देखो बुक कीपिंग के अंदर क्या आता है, मेनली जो होता है वो रिकॉर्डिंग पे ही बेस्ड होता है। आप चीज़ों को जो रिकॉर्ड करते हो, किसी भी अकाउंटिंग में जो फर्स्ट टर्म होता है वो बुक कीपिंग ही होता है। आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, मेनली आप सिंपल भाषा में समझना चाहो तो यही होता है, रिकॉर्ड करने को ही हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। और द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करना है। मॉनेटरी एस्पेक्ट्स मतलब जिसको पैसे में देखा जा सके, आप सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करोगे। ये भी पूछता है एग्जाम में ऐसे करके कि आप किस चीज़ को रिकॉर्ड, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हो, कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। आप ऐसे चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप किसी का नेचर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो कि हमारा जो यूज़र्स हैं या फिर जो कंपनी का ऑनर है उनका नेचर, ऐसा नहीं रिकॉर्ड करना है ना। तो इसीलिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोला गया है। सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, किसी के पर्सनल चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किसी के कोई हमारा जैसे यूज़र है तो उसका या फिर जो ऑनर है कंपनी का उसका स्वभाव कैसा है, ऐसा तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं ना। तो इसीलिए मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और बुक कीपिंग जो है सिर्फ वो इस पे बेस्ट होता है, रिकॉर्डिंग पे, और कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। देखो यहाँ भी बोला गया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बुक कीपिंग समझ में आ गया। दूसरा टर्म है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। ऐसे सुनने में तो आपको लग रहा होगा दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों एक नहीं है। देखिए हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे अकाउंटिंग साइकिल, तो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जो ये आता है ना, आइडेंटिफाइंग और रिकॉर्डिंग, और मेनली रिकॉर्डिंग, वो आता है बुक कीपिंग के अंदर। और उसके बाद जो भी अकाउंटिंग साइकिल है, क्या सब पढ़े थे हम लोग, आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग पढ़े थे आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। इस सब के अंदर जो ये रिकॉर्डिंग वाला होता है ना, वो आता है बुक कीपिंग के अंदर, और बाकी जितने भी अकाउंटिंग साइकिल है वो आते हैं अकाउंटिंग के अंदर। इसलिए यहाँ बोला भी गया इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट्स होता है, और बुक कीपिंग एक छोटा टर्म है और अकाउंटिंग एक बड़ा टर्म है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर का एक टर्म है, ठीक है, समझ में आया आपको।
दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग समझ लिए वो रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग समझ लिए रिकॉर्डिंग के बाद जितने भी अकाउंटिंग साइकिल होते हैं वो उसके अंदर आते हैं, एक बड़ा टर्म है अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या होता है, सुनने में तो सब एक जैसा लगता है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे MCQs भी बनते हैं, थ्योरी में भी पूछते हैं कि क्या होता है। तो अकाउंटिंग जो है ना, आप कैसे चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, आप अकाउंटिंग करोगे कैसे, रिकॉर्ड करोगे कैसे, उसके बारे में जो नॉलेज होता है वो अकाउंटेंसी होता है। आपको जो नॉलेज चाहिए वो सब चीज़ें करने के लिए वो होता है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है कि बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, क्लासीफाइंग, ये सब करना है, सब कुछ वो बुक कीपिंग से वाइडर टर्म है। लेकिन आप करोगे कैसे, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो होता है अकाउंटेंसी। आपको कहाँ डेबिट करना है, कहाँ क्रेडिट करना है, पोजीशंस कैसे बनाने हैं, बैलेंस शीट, PL, वो जो नॉलेज तो चाहिए ना, ये नॉलेज, पूरा इंटायर नॉलेज जो हमें चाहिए वो मिलता है अकाउंटिंग से, अकाउंटेंसी कहलाता है वो। समझ में आया आपको, वो क्या है, थ्योरेटिकल। तो हम क्या सीखे, बुक कीपिंग जो है वो रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग जो है वो उससे वाइडर टर्म है, और अकाउंटेंसी क्या है, वो नॉलेज है पूरा कि हम करेंगे कैसे अकाउंटिंग। जैसे कि आप साइलुक्स बनाए होगे, अगर आपने बनाया ही होगा साइलुक्स, अगर आपको पता होगा कभी बनाया होगा, तो अगर आपको ऐसा करके कुछ साइलुक्स बनाने दे दिया जाए, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, साइलुक्स बनाने दे दिया जाए, तो आप कैसे करोगे। जब आपको दे देगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, आप इससे भी समझ सकते हो। जैसे क्या है, बुक कीपिंग एक छोटा सा एक टर्म है, ठीक है, सॉरी फिर से बताती हूँ आपको, ये बस समझने में आसानी हो इसके लिए बता रही हूँ, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं अगर, लेकिन इसे आप याद रख सकते हो। ये है बुक कीपिंग, ठीक है, ये है अकाउंटिंग, और ये है अकाउंटेंसी। ये आपको साइलुक्स अगर बना दे दिया जाए तो इस टाइप से बनेगा। बुक कीपिंग क्या है, एक छोटा टर्म है जो यहाँ लाई कर रहा है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग ये है, उसके अंदर एक टर्म है जो बुक कीपिंग इसके अंदर लाई कर रहा है, और अकाउंटेंसी ये इंटायर नॉलेज जो करने के लिए चाहिए वो कहलाता है अकाउंटेंसी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने अभी थ्योरी बताया। तो आज हम लोग जो भी पढ़े, अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक्स थ्योरी पढ़ेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे हम लोग थ्योरी करते हैं बाद में उसके MCQ क्लासेस भी लाऊं, तो मैं सोच रही हूँ ये अकाउंटेंसी जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के अंदर की चीज़ें, वो सारी कंप्लीट करके तब हम लोग MCQ करें, या फिर आप लोगों को हर क्लास का एक कुछ थोड़ा MCQ चाहिए। आपको जैसा भी चाहिए आप हमको बताओ कमेंट करके, आप जैसा बोलोगे मैं उसी अकॉर्डिंग करूँगी। मेरे अकॉर्डिंग हम लोग पहले अकाउंटिंग का थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग MCQ ढेर सारा करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। या फिर आपको हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा MCQ चाहिए अगर, तो चैप्टर के एंड में मैं ऐड कर दूँगी। जैसा भी चाहिए आप बताना। आई होप कि आपको क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।